अच्छा यार, पिछले सेशन में हमने डिस्कस कर लिया था कि लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन हम क्यों करते हैं, गोल्स क्या होते हैं हमारे। उसके बाद हमने टाइटल को देखा था कि टाइटल में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद हमने थोड़ी सी बात की थी इमेजेस पे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे बुलेट पॉइंट्स पे और डिस्क्रिप्शन पे और ए प्लस कॉन्टेंट और सर्च टर्म्स पे। ठीक है। और बुलेट पॉइंट्स ये आ जाएगा हमारे पास। डूज बुलेट पॉइंट्स में सबसे पहले आपने ओब्वियसली स्टार्ट करो कैपिटल लेटर से और उसकी अच्छी हेडलाइन बनाओ। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये तो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये तो लिखी हुई हैं, मैं आपको अपने लिहाज से बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आपके पास आती है बुलेट की हेडलाइन। जो आप उसकी बुलेट की हेडिंग होती है, तो वो आपने ना अच्छे तरीके से लिखनी है। और ये मेरे पास अगर कोई एग्जांपल हो तो इसमें हो। तो जो हेडलाइन आपने लिखनी है ना, वो आपने थोड़ी ऐसी लिखनी है कि वो व्यूअर के ना माइंड में क्यूरियोसिटी बिल्ड करे। ठीक है, कि जिससे उसका दिल करे कि यार वो आगे क्लिक करे। मोस्टली हम क्या देखते हैं कि मोस्टली लोगों ने ना लिखा होता है कि फीचर्स बता देते हैं हेडलाइन में, ये हेडलाइन होती है आपकी। या इसको ना प्रॉपर तरीके से लिखते नहीं है। रीडेबिलिटी अच्छी नहीं होती, मतलब वो क्या करेंगे कि वो इस तरह इसके साथ ही जोड़ के लिख देंगे और साथ आगे बुलेट शुरू कर देंगे। तो आप इस तरह करो कि आप ब्रैकेट, ये ब्रैकेट आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये वाली ब्रैकेट ये अरकम भाई ने बताई थी। और ये आपको ना, आप यहाँ पे गूगल पे आओगे, आप लिखोगे ब्रैकेट सिंबल्स। तो यहाँ पे आपको ये एक साइट मिलेगी जहाँ से आपको ये वाली ब्रैकेट इजीली मिल जाएगी। किसी भी साइड पे चले जाओ जहाँ पे आपको ये वाली ब्रैकेट नजर आ जाए ना, ये वाली, तो वहाँ पे जाके आपने इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है। इसका बेनिफिट ये होता है कि जो बाकी लिस्टिंग के मुकाबले में ना, आपकी इस पे आप क्लिक करोगे तो कॉपी हो जाती है। आपकी लिस्टिंग की जो होता है ना, वो ज़्यादा अच्छी एक नज़र पड़ती है लोगों की। ठीक है। तो उस वजह से हम इसको ना इस ब्रैकेट की फॉर्म में हेडलाइन को यूज़ करते हैं, ताकि रीडेबिलिटी अच्छी बने। रीडेबिलिटी अच्छी बने, आप उसमें इसके बीच में एक ये इस तरह करके एक ये ऐड कर दो। ठीक है, डैश, ताकि और अच्छा लगे। अब आपने यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे मैंने वही टिपिकल बताया हुआ है कि एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग एंड वाटर प्रूफ विनाइल मटेरियल। ठीक है। दो चीजें आप कर सकते हो, थोड़ा सा हुक वर्ड यूज कर लो, जैसे आपको कोई अच्छी कैची लाइन मिल गई है, ये अपने माइंड से कुछ सोच लो। जैसे एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग एंड वाटर प्रूफ विनाइल मटेरियल है ना, तो आपको आप लिख दो कि सॉलिड एज, या जब स्ट्रॉन्ग की हम बात करें ना, तो हम कोई डिफरेंट लिख सकते हैं, सॉलिड एज स्टील, इस तरह कोई कोई चीज़ें किसी चीज़ के साथ लिंक करके बता सकते हैं। मतलब हम पूरी बात नहीं बता रहे, लेकिन उसके माइंड में क्यूरियोसिटी बिल्ड कर रहे हैं कोई इंटरेस्टिंग से वर्ड्स को कॉम्बिनेशन यूज करके, ताकि वो आगे उसका दिल करे आगे पूरा पढ़ने का। ठीक है, मकसद ये है इसका। लेकिन अब ये भी नहीं कि बहुत जो बात अंदर लिखी है सिर्फ टोटली इरेलीवेंट बात हम हेडलाइन में अपनी लिख रहे हो। ठीक है। तो जहाँ पे सेंस बनती है वहां पे डालो, नहीं तो अगर बिल्कुल भी आपका नहीं चाह रहा दिमाग, तो फिलहाल उसको उससे रिलेटेड जो है ना, उसका जो आप एक्सप्लेन करने जा रहे हो बेनिफिट, उसको फीचर, उसके फीचर की फॉर्म में बाहर लिख दो, क्या अंदर उसका बेनिफिट एक्सप्लेन कर दो। अंदर आप बेनिफिट ना लिखो, अंदर फीचर ना लिखो, फीचर आप हेडलाइन में डाल दो और बेनिफिट आप इसमें बुलेट में एक्सप्लेन कर दो उस चीज़ के। ठीक है। तो ये हेडलाइन वाली बात क्लियर होगी है सबको कि किस तरह लिखते हैं और किस तरह लिखनी चाहिए। और थोड़ा इसका रीडेबिलिटी का आपको बता दिया। यहाँ तक क्लियर है, फिर अगली बात करते हैं। अच्छा हमजा भाई, मेरा एक क्वेश्चन है कि हम लोग बुलेट पॉइंट्स के स्टार्टिंग के अंदर स्लोगन लिख सकते हैं, जैसे जैसे इजी पीजी लेमन स्क्वीजी एक कैची फ्रेज है, तो हाँ, इस टाइप के वर्ड्स हम यूज करते हैं। लिख सकते हैं, बस वो आपकी प्रोडक्ट से लिंक कर रहा हो। और ठीक है। सेकेंडली, कोई ब्रांड नेम ना यूज कर लेना। कुछ कॉपीराइट कीवर्ड्स भी होते हैं ना, ट्रेडमार्क कीवर्ड्स। बाकी आप इंटरेस्टिंग, जितना उसको इंटरेस्टिंग बनाओ, आप पे। और बाकी उसके बाद की सारी गेम टेस्टिंग की है। अगर आपको कन्वर्जन नहीं आ रही, आप उसको चेंज करते रहो। ठीक है, देखते रहो कि क्या चीज़ वर्क कर रही है अच्छी। श्योर तो आप किसी चीज़ पे भी नहीं हो सकते। बाकी उसको इंटरेस्टिंग आप जैसे भी बनाओ, कोई इंटरेस्टिंग लाइन यूज़ कर लो, कोई स्लोगन यूज़ कर लो, कोई कोट यूज़ कर लो, कोई डायलॉग यूज़ कर लो, जिससे लोग रिलेट कर पाए। जितना
जितना जो आपका कस्टमर है ना, आपने कस्टमर को कुछ, ये तो खुदा नहीं समझ ना, कस्टमर भी आपका आपकी तरह ह्यूमन ही है। ह्यूमन, हम जो ह्यूमन होते हैं, हम किस इंसान के साथ रिलेट कर पाते हैं जो हमें इमोशनली हिट करता है, ठीक है, या जो कोई ऐसी बात करता है जो हमारे साथ हुई होती है, हम उस इंसान के साथ रिलेट कर पाते हैं कि यार इसने भी वो चीज़ एक्सपीरियंस की है जो हमने एक्सपीरियंस की है। तो बजाय हम उसको सिर्फ अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताएं, हमने उसके साथ एक पर्सनल कनेक्शन बनाने की कोशिश करनी है थ्रू आवर वर्ड्स। और यही कॉपी राइटिंग है, ताकि उससे हम अपना एंड पे उसको उसके उसके माइंड को इतना परसुएड कर दें अपनी कॉपी के थ्रू, एंड पे हम उसको जाके लिख देना क्लिक बाय नाउ, वो बाय नाउ करके जाए। ठीक है, मकसद ये होता है। तो इस तरह आपने उसको लेके चलना है। बायर के साथ फ्रेंडली टोन रखो, परसुएसिव टोन रखो, प्रोफेशनल, बहुत प्रोफेशनल टोन ना रखो। ठीक है, हम प्रेजेंटेशन नहीं दे रहे, हम अपनी चीज़ बेचने की कोशिश करें। जितना वो हमारे साथ कनेक्ट कर पाएगा, उतना हम उसको अच्छे तरीके से अपना चीज़ भेज सकेंगे। और कोई क्वेश्चन? अब हम आ जाते हैं अंदर वाली बॉडी पे। अंदर वाली बॉडी में सबसे पहले आप ना एक चीज़ अपने माइंड में रख लें कि जो टोटल जो कैरेक्टर्स हैं ना आपकी, जो टोटल जो बुलेट हैं, मिसाल ये हमारे पास 5 होते हैं। 5, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये जो 5 टोटल की जो है ना, इनकी जो लेंथ है ना, आप कोशिश करो कि 1000 से 1100 के बीच में हो, 1100 कैरेक्टर्स तक हो, क्योंकि अमेजोन जो होता है ना, आपकी बुलेट पॉइंट के फर्स्ट 1100 कैरेक्टर्स को, फर्स्ट 1000 कैरेक्टर्स को इंडेक्स करता है। ठीक है, तो अगर आप 1100 पे जाते हो ना और आप एवरेज निकालते हो 5 का, ठीक है, अगर 1000 पे जाते हो तो ये आपका बनता है 200 कैरेक्टर्स मैक्सिमम। तो 1100 पे चले जाते हो तो ये आप इसको 5 पे कर लो, तो मैक्सिमम आप 220 या 225 कैरेक्टर्स पर बुलेट आप डिवाइड करो, तो आप इसको 1100 कैरेक्टर्स में कर सकते हो। तो आपने ये चीज़ लाजमी माइंड में रखनी है कि 1100 कैरेक्टर से आपके ऊपर ना जाए बुलेट्स। अगर 1100 से ऊपर जा रहे हैं तो उसमें कोई 1100 कैरेक्टर्स के बाद कोई कीवर्ड आपका यूज़ ना हुआ हो जिसको आप इंडेक्स करना चाह रहे हो। ठीक है, क्योंकि मेन चीज़ वो है। तो बेशक आप कहते हैं कि यार मेरा लास्ट बुलेट बड़ा हो गया, तो आप पहले 3 को शॉर्ट रख लो और उनको टू द पॉइंट रखो, और उसमें अपना कीवर्ड्स भी कवर कर लो 3 4 में। ठीक है, 5 6 में भी, 5 6 में भी अगर आपने कीवर्ड कवर किया वो 1100 के अंदर आ रहा है, फिर इशू नहीं है। तो ये लेंथ की बात होगी। अब आपने बताना क्या क्या है, उसके डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है कि आप सिर्फ फीचर्स एक्सप्लेन कर रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको इस तरह करना चाहिए कि सिर्फ उसे फीचर्स ही बताते रहो। फीचर्स आपने नहीं बताने। तो मैंने आपको तभी कहा था कि आप अपने पास ना रिसर्च टाइम पर ही अपने पास एक लिस्ट बना लो फीचर्स और बेनिफिट्स की। उसका फायदा क्या होगा, कौन सबको हम बुलेट्स में कवर कर देंगे, फीचर, बेनिफिट्स, पेन पॉइंट्स, ये वो चीज़ें। उन सारा को लिखने का मकसद ये था कि वो तो दो मकसद होते हैं। एक मकसद होता है कि अपनी जो प्रोडक्ट हम लॉन्च करने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट में वो चीज़ें इंप्रूव करके हम उसको लॉन्च करें, जब हम अपनी इनिशियल स्टेज पे वो रिसर्च करते हैं। ठीक है, और अब दूसरी फेज है कि यार आपके पास क्लाइंट आ गए, उसके लिए आप कर रहे हो, तो फिर उसके लिए हमारा मकसद है कि हमने उसकी लिस्टिंग को इम्प्रूव करने के लिए करना है। ठीक है, तो दोनों स्टेजेस पे आपकी ये रिसर्च काम आएगी, आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज पे भी और प्रोडक्ट की कॉपी जो लिस्टिंग लिखनी है उसके स्टेज पे भी आपको चीज़ें काम आएंगी। उन चीज़ों को ही आपने कवर करना है। अब बिलफर्ज आपने ना, मैंने आपको बताया था कि आपने फ्रीक्वेंसी शीट बनानी है, जिसमें आपने पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट्स और क्वेश्चन आंसर की नोट करके उनको फ्रीक्वेंसी के लिहाज से उनको अरेंज किया हुआ है कि यार कितने, एक ये पॉजिटिव पॉइंट है, तो ये कितने कंपेटिटर्स की लिस्ट में आ रहे हैं 10 में से। ठीक है, तो उस प्रायोरिटी के बेसिस पे हम उसको सॉर्ट कर लेंगे एक्सेल की शीट में। ठीक है, अगर इधर मेरे पास कोई इधर पड़ी हो तो मैं आपको दिखाऊं। एक्सेल की शीट मेरे पास इसमें पड़ी हुई नहीं है, लेकिन आई थिंक रिसर्च रिपोर्ट में शायद हो सकता है इसमें मैंने इस तरह ऐड किया हो। सर हम इस पे आ जाते हैं। अच्छा, ये वाला शायद मैंने आपको भेजा था या नहीं भेजा था, अगर गया, रीजंस ऑफ सेलिंग वाला, ये भी फाइल मैंने शायद आपको भेजी हुई है, तो इसको भी आप देख लेना। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने पूछने हैं अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले, ये भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, ये चीज़ मैं कह रहा हूँ आपको, मिसाल के तौर पर ये मैंने अपना निकाला हुआ था। ठीक है, कि नोट स्टडी एंड कंफर्टेबल, नो इंस्ट्रक्शन इंक्लूडेड, और उनको मैंने सबको फ्रीक्वेंसी दे दी। ठीक है, 3 3 2 2 2। और ये पेन पॉइंट्स की बात हो रही है, सबसे पहले पेन पॉइंट्स के बाद मैंने पेन पॉइंट्स के स्क्रीनशॉट्स लगा दिए।
ये स्क्रीनशॉट कहाँ से आए, ये वही उससे। उसके बाद इनकी मैंने कुछ रिव्यूज के लगा दिए हमने, उसके बाद बायर इंटेंट्स किस तरह बना ली, फिर बायर इंटेंट्स का स्क्रीनशॉट। तो चलो रिपोर्ट बनाने तक की बात है ना, ये प्री और पोस्ट परचेज क्यूरीज डाल दी। ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले पेन पॉइंट्स है ना, उनको आपने पहले कवर करना है। चाहे वो आपकी इमेजेस हैं, चाहे आपकी लिस्टिंग है, उनको आपने पहले कवर करना है, क्योंकि हमें पता है लोगों की कंसर्न नहीं है कि, तो पहले हम उसी को टारगेट करेंगे। ठीक है। तो आप कोशिश करो कि आप इस तरह भी कर सकते हो कि दो तीन मल्टीपल पैटर्न्स यूज कर सकते हो, कि आप दो बेनिफिट्स बता दो, एक फीचर बता दो, दो फीचर बता दो, दो बेनिफिट्स बता दो, या टोटली चार बेनिफिट्स बता दो एक बुलेट में। ठीक है। तो या एक फॉर्मेट ये रख लो कि जो आपकी हेडलाइन है उसमें आप फीचर्स बता दो, और जो आपका बुलेट है पूरा उसमें उसके बेनिफिट्स बता दो। अच्छा, एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व की है ना, वो मैंने अभी रिसेंटली ऑब्जर्व की है जब मैंने प्रैक्टिकली कुछ चीज़ों पे काम किया है, वो ये है कि जितना आप अपनी कॉपी को यू फोकस रखोगे ना, यू फोकस बजाय कि ओवर के बजाय, क्योंकि हम लोग बात करते हैं ओवर प्रोडक्ट है दिस फीचर, दिस प्रोडक्ट है दिस फीचर। ठीक है। जितना आप अपनी कॉपी को यू फोकस रखोगे ना, उतना आपका कस्टमर उससे कनेक्ट कर पाएगा। ठीक है। सो यू कैन गेट बेनिफिट फॉर इट, फॉर योर दिस, फॉर योर क्लॉथ, जो जो भी उसकी चीज़ है, जो भी उसका बेनिफिट है, उसको यू स्पेसिफिक रख के आपने एक्सप्लेन करना है। और आप दो तीन जगह यूज कर सकते हो, लेकिन पूरी कॉपी आपकी नहीं होनी चाहिए कि यार ओवर 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 ओवर। ठीक है। अपनी बात नहीं करनी है आपने, यू फोकस रह के कॉपी लिखनी है। जितना आपकी यू फोकस होगी उतनी आपकी कन्वर्जन इंप्रूव होगी। तो अब दो तीन चीजें आप कवर कर सकते हो, अगर तो आपके पेन पॉइंट्स बहुत ज्यादा निकले। मोस्टली जो आप प्रोडक्ट्स पे काम करोगे ना, तो आपके तीन चार पाँच, मैक्सिमम तीन चार पाँच छः आपके पेन पॉइंट्स निकल आएंगे जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहे होंगे। ठीक है। इतने ज्यादा नहीं होते, 10 15 20 नहीं होते, बहुत ज्यादा नहीं होते। तो आप कोशिश करो कि उन्हीं को उनको अपने बुलेट्स में कवर करो। ठीक है। बुलेट्स में लाजमी कवर करो उनको, पेन पॉइंट्स को। और आपकी सेम चीज, आपकी जो आपने चीज रखनी है ना, यस, आपकी आपके बारे में उनको कोई परवाह नहीं है। ठीक है। हाँ, अगर आप उसको एक कनेक्शन के साथ लेकर आ रहे हैं, ये मैं आपको चीज बताऊंगा, अगर आप उसको कनेक्शन के साथ लेकर आ रहे हैं, मैंने आपको बताया ना, उसको परसुएड कर दो, उसको हिप्नोटाइज कर दो अपनी कॉपी से, कि बस वो ऐसे फ्लो से पढ़ता हुआ आ रहा है कि उसके माइंड में आपकी प्रोडक्ट छप की है। फिर जब वो नीचे आएगा ना, नीचे आएगा, तो नीचे आपने ए प्लस कंटेंट जो आपको होता है ना, ए प्लस कंटेंट, वहां पे आपने अपना एक छोटा सा सेक्शन बना देना है। तो इस तरह भी होता है कि पीपल बाय स्टोरीज। ठीक है। पीपल डोंट बाय प्रोडक्ट्स, पीपल बाय स्टोरीज। तो अगर आपकी ब्रांड स्टोरी पावरफुल है ना, जिस तरह आपने ब्रांड स्टोरी भी है नहीं कि अपने बारे में अपने वो चीज बतानी जिससे कस्टमर रिलेट कर पाए रियल लाइफ में जो लोगों के साथ होता है। ठीक है। कि आप जो आपका कॉज है, आपने ब्रांड शुरू क्यों किया, आपका कॉज क्या था, आप क्या कर रहे थे, तो आप उसको बड़े अच्छे तरीके से एक छोटी सी ब्रांड स्टोरी लिख के ना अपनी डाल दो कि व्हाई वी स्टार्टेड दिस ब्रांड, मकसद क्या है हमारा, पर्पस क्या है। ठीक है। जैसे आप बता दो कि यार हम जो भी हमें सेल्स आएगी उसकी हम 10% 20% हम देते हैं चैरिटी को। ठीक है। अब कितने लोग रिलेट कर पाएंगे, और ये देनी भी है अगर आप इस तरह की बात करते हो तो। ठीक है। तो ये चीज़ एक एग्जांपल है। और फिर अपनी एक स्टोरी बता दो कि यार मैं फलाने दिन फलां कर रहा था, या मेरा पर्पस है कि मैं कुछ इस तरह की प्रोडक्ट बनाऊं, या मैंने ये प्रॉब्लम देखी तो मेरे माइंड में आया कि कुछ करना चाहिए लोगों के लिए, तो मैंने इसका ये प्रोडक्ट पे आइडिया मेरे जहन में आया, तो हमने इस ब्रांड की स्टार्ट की। ये एक फैमिली बेस्ड ब्रांड है हमारा। इस तरह करके एक छोटी सी स्टोरी आपने ए प्लस कंटेंट में डाल देनी है, एक छोटा सा मॉड्यूल। ठीक है। उससे क्या होगा कि उससे आपकी कन्वर्जन और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, जो आपकी ब्रांड स्टोरी होगी ना उससे। ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि बेनिफिट्स को आपने ज्यादा फोकस रखना है, फीचर्स बहुत उस वो नहीं है। फीचर तो आप टाइटल में भी बता सकते हो, बुलेट की हेडलाइन में बता सकते हो, फीचर को पूरे बुलेट में तीन चार लाइनों में फीचर नहीं बताते रहने, उसको पूरा एक्सप्लेन करना है कि वाई। उसके बाद जो मैंने आपको बताया था ना, 100 वाई टेस्ट। ठीक है। तो 100 वाट टेस्ट में यही बताया था। अब वो मैं आपको बता दूंगा आपने इसको यहाँ पे किस तरह इंप्लीमेंट करना है, अगर मैं बस किस अगर मैंने इस तरह उस पर लिखा हुआ हो, हमने इस यहाँ पे, ये तो मैंने आपको बता दिया था मोबाइल व्यू वाला। जैसे मैंने यहाँ पे अभी ऐसे ये देखें, नो मोर कट्स, अभी मैंने अभी ना कोई फीचर बताया ना कोई बेनिफिट बताया, लेकिन मैंने उसका पेन पॉइंट हाईलाइट करके उसको बता दिया कि नो मोर कट्स। अब वो देखेगा यार वाकई में क्या चीज़ है, तो मैंने उसको फिर थोड़ा सा अपना बता दिया कि यार मेरे में हमारे पास स्क्रैची इरिटेटिंग वेलक्रो नहीं है। क्यों नहीं है? ताकि वो उससे आपका आपका प्रेशर रिड्यूस करे आपके शोल्डर पे। और हमने यहाँ पे शोल्डर वाइड शोल्डर स्लिंग स्ट्रैप डाली है, जब आपको कंफर्ट प्रोवाइड करेगी। सिंपल सा एक दो बेनिफिट इसमें कवर कर लिए, इस तरह यहाँ पे ही बता दिए।
यहाँ पे बता दिया। अब आप देखेंगे ये बुलेट कितने शॉर्ट शॉर्ट लिखे हुए हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे इसका यहाँ पे नजर आ रहा है मोबाइल में। क्यों शॉर्ट इसलिए लिखे हैं कि आपके जो ज्यादातर बायर्स हैं ना आपके, 90 to 95% जो आपके बायर्स हैं ना वो मोबाइल यूजर्स हैं। तो मोबाइल यूजर है तो जितना आपका बुलेट कंसाइज होगा ना, टू द पॉइंट होगा, उतना उसको ज्यादा वो नजर आएगा। अगर आपके दो बुलेट्स ही आपकी इतनी लंबी लंबी आपने लिख दिए हैं, 300 कैरेक्टर्स के, तो वो पड़ेगा ही नहीं, वो तंग आ जाएगा। हमारा अटेंशन स्पैन वैसे ही कम होता जा रहा है। जैसे अब ह्यूमंस का पहले, आप कहते हो यार हमारा 10-15 सेकंड्स का अटेंशन स्पैन था, अब हमारा 6-7 सेकंड्स का हो गया। हो सकता है कल को हमारा अटेंशन स्पैन और कम हो जाए, 3 सेकंड्स का हो जाए, 2 सेकंड का हो जाए। और अभी भी कुछ लोगों का इतना अटेंशन स्पैन होता है। तो आप चाहे अपनी ये स्टार्ट हेडलाइन लिखो, तो अब यहाँ से आप उसका अटेंशन स्पैन को कैप्चर कर रहे हो या इस लाइन से कर रहे हो, हर लाइन से आपने उसको इतना अटेंशन स्पैन उसका कैप्चर करना है कि वो उसका आगे पढ़ने का दिल करे, फ्लो ना टूटे आपका। ठीक है, फ्लो अगर आपका टूट गया तो वो फिर ना वो कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, एक ही फ्लो में बुलेट को लिखना है, ये नहीं कि बीच में एक फुल स्टॉप लगा दिया, ठीक है, उसके बाद अगली लाइन शुरू, अगला पूरा डिफरेंट पॉइंट शुरू कर दिया, नहीं। ठीक है, अब एक 100 वर्ड टेस्ट मैंने यहाँ पे एक चीज यहाँ पे अप्लाई की हुई है। जैसे मैंने ये पॉइंट हमने लिखा हुआ है हाइजीन फ्रेंडली, ठीक है, तो हमने इसका थोड़ा सा बता दिया। उसका पहले उसका बता दिया कि वाटर प्रूफ है। और पेशेंट, अब उसके बाद पूरी पेशेंट की बात की है, मेक इट इजी फॉर द पेशेंट टू बाथ और चेंज क्लोथ। अब उसके बाद 100 वर्ड टेस्ट का मैंने आपको क्या बताया था, बेनिफिट बिहाइंड बेनिफिट। ठीक है, वाटर प्रूफ बताया, वॉशेबल है, वाटर प्रूफ है, रोटेटर कफ स्लिंग है, ये कीवर्ड यूज कर लिया, ये पूरा कीवर्ड यूज कर लिया। उसके बाद क्या बताया मैंने कि उसके लिए बात कर, उसका बेनिफिट क्या है, उसको बात करने में आसानी होगी, उसका क्लॉथ इजीली अपने वो चेंज कर सकता है इसके थ्रू। अब उसके बाद 100 वर्ड टेस्ट का थर्ड पॉइंट क्या था, बेनिफिट बिहाइंड द बेनिफिट। ठीक है, तो आखिर में इमोशनल पॉइंट डाल दो, सो दे कैन मेंटेन देयर हाइजीन व्हाइल रिकवरिंग फ्रॉम इंजरी एट द सेम टाइम। ठीक है, कि हमने उसके बाद उस बेनिफिट का बिहाइंड बेनिफिट बता दिया कि उसका भी उनको क्या बेनिफिट होगा रियल लाइफ में। अब इसमें ज्यादा बायर और ज्यादा इमोशनल कनेक्ट कर पाएगा। समझ रहे हो बात को? तो इस तरह आपने लिखना है, इस तरह मैंने यहाँ पे लिख दिया, सो यू कैन अचीव कस्टमाइज फिट। ठीक है, इजिली बी एडजस्टेड विद वन एंड सो यू कैन अचीव अ कस्टमाइज फिट फॉर योर सेल्फ, आप लिख दो। ठीक है, तो ये आपको शायद मैंने वो कोर्स का लिंक शेयर किया था, आलोक सर वाले, छोटा सा कोर्स था कॉपी राइटिंग का, उसमें भी उन्होंने भी यही चीजें बताई हैं। ठीक है, बेनिफिट बिहाइंड बेनिफिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें आपने कवर करनी है। तो आप इस तरह कर लो कि आप दो, एक एक बेनिफिट कवर, एक बेनिफिट थोड़ा, एक एक वर्ड का फीचर बताया, उसके बाद उसको आधी लाइन में उसका बेनिफिट बता दिया, उसके बाद आधी लाइन में उसका बेनिफिट बिहाइंड बेनिफिट बता दिया कि सो सो यू कैन गेट दिस, सो यू कैन हैव, सो यू कैन सी योर प्लांट्स ग्रो। ठीक है, सो यू कैन सी योर लवली प्लांट्स ग्रो। इस तरह कुछ जो आपकी प्रोडक्ट है उस पर डिपेंड करता है कि उसका क्या उसका बेनिफिट आ रहा है रियल लाइफ में। ठीक है, तो मैंने ये बता दिया सब, ये है योर आर्मर। ठीक है, अनलाइक दोस अपटाइट स्लिंग्स। तो यहाँ पे एक और पॉइंट आ जाता है कंपैरिजन वाला, कि आप क्या कर सकते हो कि आप अपने कंपेटिटर की, आपको कोई नजर आया कि यार इसकी मटेरियल में ये खामी, तो आप लिख सकते हो अनलाइक अदर मटेरियल हैविंग दिस, और प्रोडक्ट हैव दिस विच कैन बेनिफिट यू दिस, सो यू कैन अचीव दिस। ठीक है, तो आप थोड़ा कंपैरिजन करके भी बता सकते हो। तो डिपेंड करता है आप क्या यूज करते हो, आप फीचर फीचर ज्यादा दिखाते हो, बेनिफिट ज्यादा बताते हो, या कंपैरिजन करके अपना अपनी प्रोडक्ट को अच्छा दिखाते हो। ठीक है, कंपैरिजन करके भी आपने ये नहीं बताना कि हमारी प्रोडक्ट अच्छी है, कंपैरिजन करके भी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ बड़े मजे की। अच्छा, मेरी याद आ गया, इससे आपको काफी चीजें आइडिया हो जाएगा। डैन लॉक भाई का, ये मैंने इसके नोट्स बनाए थे, आई थिंक अभी इसका है 12 सीक्रेट्स ऑफ कॉपी राइटिंग, एक कोर्स है डैन लॉक का, वो पेड कोर्स है, वो मेरे पास है, और वो डाउनलोडेबल नहीं है तो वो पेड कोर्स है। तो वहां से मैं भी देख रहा हूँ, तो ये नोट्स तो अभी ऑलमोस्ट मेरे कंप्लीटेड है। तो मैं आपको ना जितना मैंने बनाया है ना वो फिर मैं आपको बता देता हूँ। और ये देखो, कॉपी राइटिंग इज नॉट अबाउट राइटिंग, इट्स अबाउट क्लोजिंग इन प्रिंट। ठीक है, प्रिंट में आप लोगों को क्लोज कर रहे हो, अपने वर्ड्स के थ्रू लोगों को क्लोज कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड कॉपी राइटिंग। ठीक है, अब हम यहाँ पे, उन्होंने बताया कि हम बोरिंग कॉपी राइटिंग टिप्स कवर नहीं करें, लेकिन चलो मैं इसको आपको ना थोड़ा सा बाद में बताते हैं, इस पे हम बाद में बात करते हैं। पहले इन चीज़ों को देख लेते हैं, उसके बाद इसको देख लेंगे तो आपको मजा आएगा इसको देख के। अच्छा, सीधी यहाँ पे थे। तो मैं आपको बता रहा था कि आप कंपैरिजन वाला पॉइंट यूज कर सकते हो, आप दूसरा पॉइंट यूज करते हो, मैंने आपको एक फाइल भी शायद सेंड की थी, अरकम भाई की थी वो फाइल। और उसमें मैंने उसमें आपको देखा होगा, उन्होंने कुछ स्ट्रक्चर्स बताए हुए विद एग्जांपल्स। ठीक है, अगर इधर हो,
ये स्ट्रक्चर ऑफ बुलेट्स और रीजंस ऑफ सेलिंग, ये रीजंस ऑफ सेलिंग आपने रिसर्च फेज पे लिखना है, वो भी आपको दिखाते हैं। जैसे ये फीचर प्लस बेनिफिट, उन्होंने नीचे उसकी वो भी बताई हुई है, एग्जांपल भी दी हुई है बड़ी अच्छी। उसके बाद फीचर प्लस बेनिफिट प्लस मीनिंग, मीनिंग एगिएशन, तो मीनिंग और मीनिंग भी आप उसका बता सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है इधर, सो यू डोंट हैव टू पुट देम इन योर माउथ। उसके बाद इमोशन को भी आप टारगेट कर सकते हो, ये फाइंड योरसेल्फ 20 ईयर यंगर एंड एंजॉय द राइड विदाउट द फियर ऑफ क्रैशिंग। ठीक है, तो ये दोनों ही इसमें आ जाते हैं, बेनिफिट बिहाइंड बेनिफिट। अब आप पे आप उसका मीनिंग बता देते हो, जब आप सो यू यूज करोगे ना, सो यू कैन दिस, तो वो आप उस चीज का और फर्दर उसको एक्सप्लेन करो, वो भी बेनिफिट बिहाइंड बेनिफिट आ जाता है। उसमें और ज्यादा इमोशंस ऐड करें, उसको और ज्यादा पर्सनल लेवल पे जाके उसके साथ बात करें, तो वो और ज्यादा इमोशनल आ जाता है और लॉजिक भी उसके अंदर आ जाता है। तो उन्होंने सारी एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं, इसको भी पढ़ लो, इन ये स्ट्रक्चर्स हैं, आप इनको फॉलो कर सकते हो। और ज्यादा अच्छा बेनिफिट प्लस बेनिफिट प्लस बेनिफिट, ये वाला मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, लेकिन मेरा ये भी होता है फीचर प्लस फीचर प्लस फीचर प्लस बेनिफिट बेनिफिट, तो डिपेंड करता है वर्क क्या कर रहा है। ये कंपैरिजन प्लस बेनिफिट, कंपैरिजन प्लस बेनिफिट। ठीक है, अब यहाँ पे आई गए, तो यहाँ तक बात क्लियर होगी आपको कि लिखना किस तरह है, बीच में क्या चीज टारगेट करनी है, क्या चीज टारगेट नहीं करनी, और क्या चीज लिखनी है। वो ऑलरेडी हमें पहले ही रिसर्च फेज में हमने देख लिया था कि हमने अपना जो है डाटा जो इकट्ठा किया था उसकी बेसिस में हमें पता हुआ है किन पेन पॉइंट्स को, किन चीज़ों को हमने हाईलाइट करना है, पेन पॉइंट्स को भी पॉजिटिव पॉइंट्स को भी। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपका? और अगर आपकी जगह बनती है तो उसके अंदर ही आप कोशिश करो कि जो क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे हुए हैं ना, उन क्वेश्चंस का आंसर भी आपकी बुलेट्स में हो जाए। ठीक है, या उन क्वेश्चंस को आप अपनी लिस्टिंग की इमेजेस में दिखा दो कि आपकी प्रोडक्ट में ये चीज़ है, उन क्वेश्चंस को आप अपनी ए प्लस कंटेंट में हाईलाइट कर दो कि आप क्वेश्चंस जो लोगों ने पूछे वो भी कवर हो जाए। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप सबका? कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? फिर आगे चलें। ठीक है, अब हम आ जाते हैं डिस्क्रिप्शन पे। डिस्क्रिप्शन के भी मल्टीपल, अब जो मैंने अपनी अरकम भाई ने बताया था ना सिंपल जा, वो ये था कि आप अपनी डिस्क्रिप्शन की जो पहली लाइन होगी ना, वो आप लिखोगे स्टार्ट विद द रिसर्च बेस्ड स्टैट्स। ठीक है, कोई भी आप रिसर्च कर सकते हो अकॉर्डिंग टू सर्वे, आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपकी कोई प्रोडक्ट फूड रिलेटेड है, किचन रिलेटेड है, तो कोई उसका कोई इसमें कोई सर्वे है, कोई रिसर्च हाईलाइट कर दो कि कोई नंबर्स डिस्कस करो। ठीक है, नंबर्स फेंको, जैसे आई थिंक हमने इधर, मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। उसके बाद अपना रिकैप ऑफ ऑल फीचर्स प्लस बेनिफिट्स कर दो, एक दो तीन लाइनों में सारे फीचर बेनिफिट शॉर्ट शॉर्ट से करके बता दो। उसके बाद आपकी पैकेज में कोई बहुत सारी चीजें हैं तो उसको सेपरेट कर लो कि यार द सेट इंक्लूड दिस, या कोई आपकी कोई प्रोडक्ट है जो असेंबल हो सकती है, उसको बता दो क्या स्टेप्स फॉर इंस्टॉलेशन के हैं, और उसके बाद कॉल टू एक्शन डाल दो। ठीक है, ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है। डिस्क्रिप्शन कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं, क्योंकि मेरा हमारा फोकस होना चाहिए कि डिस्क्रिप्शन से ज़्यादा हमने ए प्लस कॉन्टेंट पे जाना है, ब्रांड रजिस्ट्री पे जाना है। अगर कोई क्लाइंट आता है यार उसके पास नहीं है, उसका बजट ही नहीं है ब्रांड रजिस्ट्री का, तो फिर आप उसको डिस्क्रिप्शन के थ्रू ही कोशिश करते हैं कन्वर्ट करने की। लेकिन आजकल ये है कि अ, आजकल ये है कि ए प्लस कॉन्टेंट आपके पास नहीं है, तो मुझे नहीं लगता आपको अ, आगे मूव ऑन करना चाहिए। ठीक है, ब्रांड रजिस्ट्री मस्ट है आजकल। कोई भी आप छोटी प्रोडक्ट लॉन्च करो या बड़ी प्रोडक्ट लॉन्च करो, खाली डिस्क्रिप्शन से आप परसुएड नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है। तो फिर उस केस में फिर शॉर्ट ही आप रख सकते हो, लॉन्ग फिर आप सारी चीज़ें जो आपकी बच गई हैं मजबूरन आपको उसी के अंदर कवर करनी पड़ जाएंगी, अगर आपका ए प्लस कॉन्टेंट नहीं है। ठीक है, तो फिर वो बहुत लंबी डिस्क्रिप्शन बन जाएगी, आपको कन्वर्ट कन्वर्ट नहीं करके देगी। अगर आप शॉर्ट लिखोगे तो कुछ चीज़ें हो सकता है रह जाए। तो लेकिन आइडियल ये सिनेरियो आइडियल है। और एक और चीज़ आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड बता ही देता हूँ कि अगर आपका ए प्लस कंटेंट आपने लिखा हुआ है, उसमें भी हमने डाल दिया, अब डिस्क्रिप्शन आपकी है, तो डिस्क्रिप्शन आपको फ्रंट एंड पे तो लोगों को नहीं नजर आ रही ना, तो आप डिस्क्रिप्शन में बैक जितने मर्जी कीवर्ड्स डाल दो ताकि वो भी इंडेक्स हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर आपकी ब्रांड रजिस्ट्री नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में सारे कीवर्ड्स, बाकी बचे हुए कीवर्ड्स तो आप डाल नहीं सकते, सर्च टर्म में भी डालने के बाद भी आपके पास कुछ नई टर्म्स आ गई, तो फिर आप उनको डिस्क्रिप्शन में नहीं डाल सकते, फिर आपको कहीं और ऐड करना पड़ेगा और आपके पास जगह ही नहीं होगी, वो रह जाएंगे। वो कीवर्ड कीवर्ड सिर्फ वर्ड्स की बात नहीं कर रहा, वर्ड्स तो आपके कवर हो जाएंगे। अगर आप सिर्फ फुल कीवर्ड यूज करना चाह रहे हो ना, कीवर्ड को फुल उसकी फुल फॉर्म में, ठीक है, तो उसको फिर आप उस तरह यूज नहीं कर पाओगे फिर ज्यादा कीवर्ड्स। तो अगर आपका ए प्लस कॉन्टेंट होता है तो डिस्क्रिप्शन को आप बैकएंड शो नहीं होती, तो उसमें आप ज्यादा कीवर्ड्स भी ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे अपने वाली दिखा देता हूँ आपको, डिस्क्रिप्शन के डूज एंड डोंट्स।
ये आप पढ़ लेना, इसमें काफ़ी चीज़ें बताई हुई हैं। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन के डूज हैं। शॉर्ट, क्लियर, प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन डाल दो, प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंट फीचर्स हाईलाइट कर दो, फर्स्ट फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज कर दो, बेनिफिट बता दो। ठीक है, और ग्रामेटिकल स्पेलिंग एरर। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में पहले हम यूज़ करते थे HTML टैग्स। अब अमेजोन HTML टैग्स अलाउ नहीं करता, तो आप सिर्फ एक टैग यूज़ कर सकते हो, लाइन ब्रेक वाला। ये वाला टैग होता है वो, स्पेसिंग के लिए। मतलब ये इस लाइन के बाद मैंने BR लगाया ना, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास अगली लाइन पे दिखाएगा कलर प्रोडक्ट। तो सिर्फ आप ये यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये मैं यूज़ करता हूँ तो ये मेरे लिए वर्क कर रहा है। ठीक है, लाइन ब्रेक वाला, इसको आप देख सकते हो। और अगर आपने अपलोड करनी हो, फिर अपलोड वाले टाइम पे हम देख लेंगे। और डोंट्स में ये है, HTML टैग्स अब नहीं चलते, ईमेल वगैरह अपने कोई परफेक्शन इस तरह की चीज़ें नहीं यूज़ करनी। बाकी कॉल टू एक्शन आप अच्छा सा कॉल, अब आप कॉल टू एक्शन भी लिखना इटसेल्फ एक साइंस है। ठीक है, अच्छी कॉल टू एक्शन होगी तो अच्छा रिजल्ट आएगा। तो मैंने पहले भी बताया हुआ सेशन में भी, आप कॉल टू एक्शन गूगल से जाके देखो, जो टॉप के ब्रांड्स हैं उनकी कॉल टू एक्शन जाके देखो, रिसर्च करो, जनरल एग्जांपल्स देखो, और उसको फिर अपनी प्रोडक्ट पे अप्लाई करो। अब अगर मैं बस इस एग्जांपल में अगर हम देखें, हमने शायद डिस्क्रिप्शन, ये मैंने बुलेट्स का देखो मोबाइल भी दिखा दिया, और ये यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन आ गई मेरी। ठीक है, ये सर्वे बताया, ये मैंने खुद लिखी थी पूरी, इसमें देख के ना रिसर्च करके पूरा बताया था कि यार 3 मंथ्स की अगर आपको ट्रॉमेटिक इंजरी हो, तो 1 in 3 पीपल विल एक्सपीरियंस मेजर डिप्रेशन। इंजरीज में स्लो यू डाउन बट दे डोंट हैव टू मेक यू मिजरेबल। रिकवर इन कंफर्ट विद फिट वेट यूनिवर्सल आर्म स्लिंग। ठीक है, एक लाइन डाल के थोड़ा सा अपना भी उसमें बता दी क्या हमारी, उसके बाद अपना उसका फीचर्स बता दिए सारा, एडल्ट का, साइज का, स्लिंग स्लिंग। उसके बाद एक और छोटा सा पैरा बना के डाल दिया, ताकि अब अगर मैं सारा चीज़ एक ही पैराग्राफ में लिखूंगा ना, तो बायर तंग आ जाएगा। कॉपी राइटिंग का ये भी असूल है कि आप यहाँ वेव्स की फॉर्म में लिखो। आप वेव्स की फॉर्म में आप क्या लिख सकते हैं कि आपकी 2 लाइन्स आए, फिर एक लाइन आए, फिर 3 लाइन आए, ताकि वो पढ़ता रहे, छोटा बड़ा। लेकिन बहुत ज्यादा सब कुछ एक ही पैराग्राफ में नहीं डाल देना, वो फिर अटेंशन उस तरह नहीं रहती। इस तरह बंदा इजीली पढ़ लेता है। ठीक है, देखने में भी अच्छा लगता है। थोड़ा सा मैंने इसको एक और, उसके बाद ये कॉल टू एक्शन आ गई। ठीक है, ये कॉल टू एक्शन आ गई। सो लीव बिहाइंड योर क्रैक बॉन्ड्स एंड ब्लाइंड एग्रेशन एंड हील अलोंग विद योर सोल। ऑर्डर योर आर्म स्लिंग्स, स्पोर्ट्स स्लिंग नाउ एंड हैव द 2021 यू वांट एंड डिजर्व। ठीक है, फुली पर्सनलाइज्ड करके, और ये कॉल टू एक्शन डाल दिया अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर इस तरह कर। ठीक है, समझ आ गई है? डिस्क्रिप्शन की समझ आ गई है? ये डिस्क्रिप्शन क्लियर होगी हमारी। ठीक है, हम आ जाते हैं सर्च टर्म्स पे। तो सर्च टर्म्स में आप जितने भी आपके कीवर्ड्स है, जितने भी आपके वर्ड्स रह जाएंगे जो आप टाइटल और बुलेट में यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, टाइटल और बुलेट के बाद डिस्क्रिप्शन आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइटल बुलेट के बाद आपका सर्च टर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड डालने से पहले सर्च टर्म में कीवर्ड ऐड करने हैं, फिर जो बचे उनको डिस्क्रिप्शन में ऐड करो। ठीक है, क्योंकि जो एल्गोरिथम है ना, एल्गोरिथम वो प्रायोरिटी देता है टाइटल वाले कीवर्ड को, उसके बाद बुलेट्स वाले, उसके बाद सर्च टर्म्स वाले, उसके बाद डिस्क्रिप्शन वाले। ठीक है, अगर A+ कंटेंट हो तो उसके बाद सर्च टर्म्स के बाद आपका A+ कंटेंट आ जाता है, उसके अंदर से भी कीवर्ड इंडेक्स होते हैं, और उस सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी वो है। तो सर्च टर्म्स को आप बेसिकली जितने भी आपके कीवर्ड्स होते हैं आप उसमें यूज कर सकते हो जो बचे हैं। उसके अलावा आप आपकी जो मिस स्पेलिंग्स हैं आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसको आप यूज करो, एब्रीविएशन यूज करो। ठीक है, और कोई और आपकी प्रोडक्ट के एक्स्ट्रा चीजें हैं, मिसस्पेलिंग्स मोस्टली यूज होते हैं, मिसस्पेलिंग्स हैं या स्पेनिश कीवर्ड्स हैं, स्पेनिश वर्ड्स हैं, स्पेनिश को आप यूज करो लाजमी। तो उसके अलावा हाँ, ये चीजें डोंट्स आपने जो कीवर्ड ऑलरेडी यूज कर लिए उनको नहीं करने। अच्छा, एक चीज और है, अगर तो आपकी लॉन्च नई नहीं है ना, तो आप कर सकते हो। आप सर्च टर्म में ना अ, अपने टोटली ओरिजिनल जो टाइटल कीवर्ड्स हैं उनको भी यूज कर सकते हो, लेकिन उसको कुछ टाइम बाद आपने चेंज करना है। वो शुरू में इसलिए यूज कर सकते हो ताकि आपको जल्दी से जल्दी इंडेक्सिंग हो जाए उन कीवर्ड्स पे, मेन वाले। नहीं तो आप कोशिश करो कि सारे कवर करके ही जाओ, रिपीट ना करो, ताकि आपके नए नए कीवर्ड पे आपको ज्यादा कीवर्ड पे आप रैंक करो। ठीक है, और ये इसके डोंट्स हैं। सर्च टर्म में आपने ब्रांड कंपेटिटर का ब्रांड नेम नहीं यूज करना, और कीवर्ड्स को आपने फुल फ्रेज फॉर्म में यूज नहीं करना, सिर्फ एक वर्ड भी आप यूज कर लो ना, जैसे प्लास्टिक स्पैचुला फॉर किचन है,
तो इसमें 3 वर्ड यूज हुए हैं, प्लास्टिक, स्पैचुला और किचन। सिर्फ आपने ये यूज करना है, फोर नहीं यूज करना। इस तरह आप कहीं और आगे रिपीट हो रहा है तो आपने उसको फिर दोबारा यूज नहीं करना, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली एल्गोरिथम उन कीवर्ड वर्ड्स का कॉम्बिनेशन बना के कीवर्ड के अगेंस्ट आपको रैंक करता जाएगा। ठीक है, तो वर्ड्स आपके कवर हो गए हैं सारे सिस्टम में जो बचे हुए हैं, तो आपकी ऑटोमेटिकली उनके कॉम्बिनेशन से कीवर्ड बना के आप रैंक होते जाओगे अगर आप उन पे इंडेक्स हुए हुए, या बेशक आप किसी कीवर्ड पीपीसी भी चला रहे हैं। ठीक है, और सर्च टर्म्स को बेसिकली हमारे पास होती है 250 कैरेक्टर्स। लेकिन एक चीज मैंने नहीं देखी है, वो अभी मुझे खुद नहीं पता, किसी ऑफिशियल ने अभी तक उसको बताया नहीं है, कि अमेजोन ने बैक सर्च टर्म की फील्ड को ना अपलोड चेंज करने वाला ऑप्शन चेंज कर दिया। पहले हमारे पास आता था सर्च टर्म एक बना होता था बॉक्स, है उसके अंदर हम सारी सर्च टर्म डाल देते थे, मैक्सिमम 250 कैरेक्टर्स होता था। और उसकी वो भी एक मिथ था, क्योंकि आप 250 कैरेक्टर से ज्यादा भी डाल सकते हो सर्च टर्म में, स्पेसेस आपकी काउंट नहीं होती। ठीक है, कॉमास भी आपने नहीं डालने सर्च टर्म में, आपने उसको स्पेसेस डाल के लिखना तो है, लेकिन वो स्पेसेस आपकी बाइट्स में काउंट नहीं होती, तो आप ज्यादा भी डाल सकते हो। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज़ है कि अमेजोन ने अभी ये किया कि वो 4-5 कॉलम्स बना के दे देता है सर्च टर्म्स के। तो उससे पता नहीं, अब आप उसमें उसमें तो बहुत ज्यादा, आप इस तरह तो आप काफी ज्यादा उसमें जो टर्म्स कीवर्ड्स आपके बच गए ना वो आप यूज कर सकते हो। आप अपलोड वाले टाइम पे दिखाऊंगा जाके चीजें देखेंगे। तो लेकिन फिलहाल ये है कि आपको ये बेसिक सी चीजें सर्च टर्म्स से रिलेटेड हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर्च टर्म्स। ठीक है, एक और चीज है, आप अपने कंपेटिटर की सर्च टर्म्स भी निकाल सकते हो। ठीक है, वो बताया था जिशान जलील भाई ने अपने ग्रुप में, उनके ग्रुप में आप हो या नहीं हो, उनके ग्रुप का नाम है, यार उनके ग्रुप का एक नाम था, उसमें उन्होंने पता है एक मेथड बताया, उससे आप कंपेटिटर की सर्च टर्म निकाल सकते हो। जो आपका कंपेटिटर है ना, उसने अपने सर्च टर्म में क्या क्या वर्ड यूज किए वो आप निकाल सकते हो। एक लिंक उन्होंने दिया था, उस लिंक पे हम जाते हैं, और उस लिंक पे जाते हैं, हम रजिस्ट्रिंग डालते हैं, कंट्रोल एफ करके सर्च करते हैं, उसकी सर्च टर्म्स हमें मिल जाती हैं। तो आपको अगर आपका कंपेटिटर है जो बहुत अच्छी कन्वर्जन ले रहा है, उसकी सर्च हम आप एग्जैक्ट सर्च हम भी अपने शुरू में यूज कर लो। शुरू में आपको नहीं पता कि लिस्टिंग में कौन से कीवर्ड अच्छे परफॉर्म करें, तो आप उसकी सर्च हम यूज कर लो, इस तरह भी कर सकते हो आप। या जो आपके पास कोई एक्स्ट्रा स्पेस रहेगी तो उसको ऐड कर लो। तो ये मैं फिर आपको बताऊंगा आपने किस तरह इसको सिस्टम्स को ऐड करना है। ठीक है, डुप्लीकेशन को रिमूव किस तरह करना है, ऐड किस तरह करना है, वो फिर हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, अभी ये मीटिंग ओवर होने वाली है, तो उसके बाद मैं नया लिंक बनाता हूँ, फिर उसको कवर कर लेते हैं। जी।